A cylindrical pipe has inner diameter of 4 centimeter and water flows through it at the rate of 20 यहाँ पे मीटर पर मिनट आएगा ना 20 मीटर पर मिनट. हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू फिल अ कोनिकल टैंक ऑफ द डायामीटर 80 सेंटीमीटर एंड डेप्थ 72 सेंटीमीटर. हमारी जो पाइप थी उसका डायामीटर 4 सेंटीमीटर अपने को गिवन था. तो देखते हैं जो जो सिनेरियो है उसको समझते हैं. यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पाइप के थ्रू पानी हम डाल रहे हैं कोनिकल टैंक के अंदर. तो जो भी पानी पाइप के थ्रू जाएगा वो कहाँ फिल हो रहा है, कोनिकल टैंक के अंदर फिल हो रहा है. मतलब जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा जो गया और जो कलेक्ट हुआ कोन के अंदर. ठीक है, तो मान लिया कि ये मेरी पाइप थी, इस पाइप से मैं इस कोनिकल टैंक को फिल कर रहा हूँ. ये मेरा कोनिकल टैंक है जिसको मैं फिल कर रहा हूँ. ठीक है, अब यहाँ से जो भी पानी इसके अंदर जाएगा वो क्या होगा, सेम वॉल्यूम का वाटर जो है हमारा इस पाइप के थ्रू आया है. तो मतलब दोनों का वॉल्यूम जो है हमारा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा. अब डायमेंशन की अगर हम बात करें तो इस कोन के लिए जो हाइट दी हुई है, डेप्थ जो दी हुई है वो है 72 सेंटीमीटर. जो इसका डायामीटर दिया हुआ है वो है 80 सेंटीमीटर. तो इसकी अगर रेडियस की मैं बात करूं तो वो कितनी हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर. ये तो हो गया हमारा कोन का सिनेरियो. अब बात करें इस सिलेंड्रिकल पाइप की. इस सिलेंड्रिकल पाइप में डायामीटर दिया हुआ है अपने को 4 सेंटीमीटर. ठीक है, इसको कैपिटल डी कंसीडर कर लेते हैं. और कैपिटल आर जो है वो कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा. रेडियस क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ द डायामीटर. अब हम बात करें इसकी हाइट की. सिलेंडर की हाइट जो है वो हमें गिवन नहीं है बट रेट गिवन है. हमें पता है कि जो डिस्टेंस होती है वो होती है स्पीड इनटू टाइम. तो यहाँ पे जो हाइट हमें निकालनी है वो आएगी स्पीड इनटू टाइम से. मैंने कंसीडर कर लिया कि इसको x मिनट लगते हैं फिल करने के लिए, क्योंकि जो पूछा है क्वेश्चन में कितना टाइम ये ले रहा है टैंक को फिल करने के लिए. तो मैंने मान लिया कि इसको x मिनट लग रहे हैं इस टैंक को फिल करने के लिए. तो जो टाइम है वो तो x हो जाएगा. स्पीड हमें गिवन है कितनी है, 20 मीटर पर मिनट. 20 मीटर पर मिनट. तो ये 20 मीटर पर मिनट मीन्स ये कितना फिल कर देगा, 20x मीटर ये फिल कर देगा. बट ये मीटर में हम इसको सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 2000 एक्स सेंटीमीटर. इतना जो है ये हमारा हाइट हो जाएगा, क्योंकि जो पानी इस पाइप में ट्रैवल कर रहा है ना, यहाँ पे ये जो पानी ट्रैवल करेगा इस पाइप के अंदर वो क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम से जो डिस्टेंस कवर करेगा वही तो हमारी पाइप की जो है हाइट बन जाएगी. तो इसको हम याद भी रख लेंगे कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहता है फ्लो वाला तो हमें क्या करना है, हाइट को निकालने के लिए स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देना है. अब अगर हम समझें इस क्वेश्चन को तो जो वॉल्यूम है वो क्या रहने वाला है, वो तो सेम रहने वाला है. अब वॉल्यूम अगर सेम रहने वाला है तो वॉल्यूम को हम फाइंड कैसे करेंगे वो देखते हैं. पहले जो हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर. इसकी हाइट मैंने कैपिटल एच मान लिया. और जो कोन का वॉल्यूम है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच बाय में 3. दोनों तरफ पाई तो पाई से कैंसिल हो रहा है और हम बाकी जो वैल्यूज है उनको पुट कर देंगे. कैपिटल आर की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 2 सेंटीमीटर. तो 2 का स्क्वायर इंटू में हाइट हमारी कितनी है, ये 2000 एक्स इज इक्वल टू स्मॉल आर की जो वैल्यू है वो हमारी है 40. तो 40 इंटू में 40 इंटू में जो स्मॉल एच है वो है 72 अपॉन में 3 दिया हुआ है. 3 से ये 24 पे कैंसिल हो रहा है. ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरोस कैंसिल हो रही हैं. ठीक है, ये 2 स्क्वायर से 4 एक कैंसिल हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या रह गया, 20 लिख लेते हैं ना एक बार. 20x इज इक्वल टू 4 इंटू में 24. x कितना आएगा, 4 इंटू में 24 बाय में 20. अब 4 5 ज़ा 20 ये कैंसिल हो गया. तो x कितना आ रहा है यहाँ से, 24/5. तो 24/5 को अगर मैं सोल्व करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 4.8. तो 4.8 मिनट. अब ये मिनट 4.8 में निकालने की बजाय हम इसको क्या सेकंड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. तो x कितना आ जाएगा, 24/5 को अगर मैं सेकंड्स में कन्वर्ट करूँ तो 60 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे आएगा ये 12. अगर 24 को मैं 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा, 288 सेकेंड्स. कितना आ रहा है, 288 सेकेंड्स. अब ये जो 288 सेकेंड्स है मीन्स कितना हो गया, 4 मिनट एंड 48 सेकेंड्स. क्लियर है. तो इस वे में हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं. कैलकुलेशन बहुत आसान है लेकिन समझने के लिए एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट था कि हमें जो हाइट है वो कैसे निकालनी है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे.